फिल्म की शुरुआत होती है प्रिंसेस इजाबेल से, जिसकी आज 18वीं सालगिरह है। माँ पिता से आशीर्वाद लेने के बाद हर साल की तरह वह अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग की चमकती हुई चीज निकालती है, जिसकी रोशनी आंखों को चौंधिया देती है। इजाबेल के पास यह रहस्यमयी वस्तु पिछले 18 वर्षों से थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसे किसने दिया था और इसका मकसद क्या है। आज उसने तय किया कि वह इसका सच जानकर ही रहेगी, इसलिए वह उसे लेकर महल के बाहर निकल पड़ती है। जैसे ही वह बाहर आती है, वह चीज तेज चमकने लगती है, इतनी कि इजाबेल के हाथ कांप जाते हैं और वह उसे जमीन पर गिरा देती है। अचानक उसके चारों ओर आग का एक गोल चक्र बन जाता है और देखते ही देखते प्रिंसेस इजाबेल उसी आग के घेरे में गायब हो जाती है। यह नजारा देखकर सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। शोर सुनकर राजा बाहर आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इजाबेल कहीं गायब हो गई है, तो उनका चेहरा चिंता और दुख से भर जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और कहानी 18 साल पहले की ओर लौटती है, जब राजा अपने जनरल मैक्स के साथ एक युद्ध जीतकर वर्षों बाद अपने राज्य लौट रहे थे। वहीं हम मैक्स के परिवार से भी परिचित होते हैं, उसकी पत्नी और उसका नन्हा बेटा जॉन। मैक्स को बताया जाता है कि जॉन पढ़ाई में बेहद होशियार है, उसे ड्राइंग और किताबें पढ़ने का शौक है, लेकिन मैक्स को लगता है कि किताबें इंसान को योद्धा नहीं बनाती, उसे लड़ना सीखना चाहिए ताकि वह एक बहादुर योद्धा बन सके और अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सके। कुछ दिन बीतते हैं और उसी दौरान राजमहल में एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है प्रिंसेस इजाबेल। पूरी गॉर्नी परिवार राजा को बधाई देने आता है और छोटा जॉन अपनी नन्ही राजकुमारी के लिए एक सुंदर चित्र बनाकर लाता है। इसी हलचल के बीच एक अजनबी व्यक्ति महल में प्रवेश करता है, जो छुपकर प्रिंसेस के पास वही लाल वस्तु रख देता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। राजा और रानी उसे हैरानी से देखते हैं, वे उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर भी उसका उपहार स्वीकार कर लेते हैं। समय बीतता जाता है। मैक्स हर दिन जॉन को योद्धा बनने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन जॉन, जिसे किताबें और चित्रकारी पसंद है, अपने पिता से छिपकर माँ के साथ पढ़ाई लिखाई करता है। धीरे धीरे साल गुजरते हैं और जॉन बड़ा हो जाता है। अब वह एक वर्कर बन चुका है, लेकिन उसका मन अब भी किताबों की दुनिया में ही भटकता रहता है। इसी वजह से उसे अक्सर पिता की डांट सुननी पड़ती है। इसी बीच कहानी लौटती है। अब प्रिंसेस इजाबेल की 18वीं सालगिरह का दिन है और वही दृश्य दोबारा सामने आता है, जब वह लाल वस्तु लेकर महल से बाहर जाती है और आग के घेरे में लापता हो जाती है। राजा घबराकर बाहर आते हैं। वह देखते हैं कि आग की राख में बस इजाबेल का ताज रह गया है। ताज को उठाकर वह दुख भरे स्वर में घोषणा करते हैं, जो भी प्रिंसेस इजाबेल को ढूंढ कर लाएगा, उसकी राजकुमारी से शादी भी कर दी जाएगी और आधी सल्तनत भी उसी के नाम कर दी जाएगी। यह बात जनरल मैक्स के कानों तक भी पहुंच जाती है और वह जॉन से कहते हैं, यही मौका है अपने आप को एक सच्चा योद्धा साबित करने का। जॉन कहता है, मैं कहाँ से ढूंढूं? वह तो आग के घेरे में कहीं खो गई है। जनरल कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन में जा रहा हूँ और तुम किसी भी तरह राजकुमारी को ढूंढ कर लाओगे। इस तरह जॉन को उनकी बात माननी पड़ती है और वे लोग जरूरी सामान लेकर सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक सराय बार में रुकते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात दो अजनबियों से होती है। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों भी प्रिंसेस की तलाश में निकले हैं। वे मैक्स को सुझाव देते हैं कि हम सब मिलकर चले। पहले तो मैक्स तैयार नहीं होता, पर जॉन कहता है, एक साथ चलना हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। सुबह होते ही वे सब यात्रा जारी रखते हैं। जॉन के मन में अब भी सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। इतनी बड़ी दुनिया में हम कहाँ कहाँ खोजेंगे राजकुमारी को? तभी साथ चल रहा व्यक्ति टॉम कहता है, मैंने सुना है जिस जगह से प्रिंसेस गायब हुई थी, उसके आसपास का पूरा इलाका वेस्ट प्लेन्स वीरान मैदान में बदल गया है। यह सुनते ही जॉन के मन में एक जगह की तस्वीर उभरती है, जिसका जिक्र उसने कभी अपनी किताबों में पढ़ा था। वह जगह थी वेस्टलैंड, एक उजड़ी हुई राख से ढकी भूमि, जहाँ कभी एक दुष्ट जादूगर का राज्य हुआ करता था। जॉन को इस जगह का पूरा रास्ता मालूम था और जब उसने यह बात अपने पिता जनरल मैक्स को बताई, तो वे उसके ज्ञान और समझ से बेहद प्रभावित हो गए। दृश्य बदलता है। अब कैमरा उसी वेस्टलैंड की ओर जाता है, जहाँ एक काला और भयावह महल दिखाई देता है, ठीक वही जिसके बारे में जॉन ने बताया था। यही हमें वह दुष्ट जादूगर दिखता है जिसने प्रिंसेस इजाबेल का अपहरण किया था। इस वक्त इजाबेल उसी के सामने खड़ी है और जादूगर अपने काले इरादों का खुलासा कर रहा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वह मुस्कुराते हुए कहता है। वह बताता है, आज से 18 साल पहले मैंने ही तुम्हारे पास वह जादुई पत्थर रखवाया था, क्योंकि उस दिन से ही मेरा इरादा था कि एक दिन मैं तुमसे विवाह करूं। अब जब तुम 18 की हो गई हो, तो मैं अपना वादा पूरा कर सकता हूँ। लेकिन प्रिंसेस इजाबेल गुस्से से कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे ये नापाक ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। जादूगर ठंडी हंसी के साथ कहता है, ऐसा फैसला लेकर तुम खुद नुकसान में रहोगी। मुझसे विवाह कर लो, मैं कभी नहीं मरूंगा, हमेशा युवा और अमर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा जादू है जो मुझे
अनंत जीवन देता है। अगर तुम साथ आओ तो मैं तुम्हें भी हमेशा जिंदा और खूबसूरत रखूंगा। पर इजाबेल फिर भी मना कर देती है। गुस्से में जादूगर गरजता है, ठीक है, जब तक तुम्हारा ना हाँ में नहीं बदल जाता तुम मेरी कैद में रहोगी। वह आदेश देता है और एक बौना आदमी अंदर आता है जो राजकुमारी को कैद करने ले जाता है। जादूगर खुद आग के धुएं में लुप्त हो जाता है। रास्ते में वो बौना इजाबेल से कहता है, मुझे यह करना अच्छा नहीं लग रहा पर मैं मजबूर हूँ। इजाबेल पूछती है, कौन सी मजबूरी? वह व्यक्ति धीरे से बताता है, मैं बौनों के परिवार में पैदा हुआ था लेकिन मेरा शरीर सामान्य इंसानों जैसा निकल आया। इस वजह से बौनों ने मुझे अस्वीकार कर दिया, मुझसे प्यार छीन लिया। तब मैं उस जादूगर के पास गया। उसने कहा कि वह मुझे वापस बौना बना सकता है, बस मुझे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं अशिक्षित था इसलिए उसने कहा, बस अपने खून से अंगूठा लगा दो, और मैंने वैसा ही किया। बाद में पता चला कि उस अनुबंध के तहत मैं 100 सालों तक उसका गुलाम बन गया हूँ। यही कारण है कि मैं इस वेस्टलैंड से कभी बाहर नहीं जा सकता। दृश्य कट होता है। अब फिर से दिखाया जाता है मैक्स और उसका दल। चारों लोग चर्चा कर रहे हैं, जब हम प्रिंसेस को ढूंढ लेंगे तो इनाम में मिली संपूर्ण रियासत हम सब आपस में बांट लेंगे। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। वे आग जलाकर आराम करते हैं। सुबह होते ही वे फिर यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इस बार रास्ते में उनका सामना होता है जंगली लुटेरों के झुंड से। उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, पर जनरल मैक्स के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। एक अनुभवी योद्धा होने के नाते कुछ दुश्मनों से भिड़ना उसके लिए सामान्य बात थी। वह एक ही वक्त में 3 लोगों को गिरा देता है, और जब दुश्मन 3 तलवारों से हमला करते हैं तो वह अपनी एक एक तलवार से सभी के वार रोक देता है। आखिरकार सभी लुटेरे हार मान जाते हैं और उनका सरदार मैक्स से माफी मांगता है। आगे चलते हुए वे एक नदी पार करते हैं और आखिरकार पहुंचते हैं वेस्टलैंड में। यहाँ की गर्मी असहनीय थी, यहाँ तक कि उनका पानी भी रेत में बदल गया। जॉन कहता है, ये जगह शापित है क्योंकि सिर्फ शापित भूमि पर ही पानी रेत में बदल सकता है। आखिर वे पहुँचते हैं उस महल के सामने जो वास्तव में उसी जादूगर का किला था। हालांकि अभी तक उन्हें इसका पता नहीं था। वे अंदर प्रवेश करते हैं। महल बहुत विशाल था। सब कुछ देखने के लिए जॉन कहता है, हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। जॉन खुद ऊंचे मीनार की ओर बढ़ता है और वहाँ जाकर उसे प्रिंसेस इजाबेल मिल जाती है। इजाबेल चौंक कर पूछती है, तुम कौन हो? जॉन जवाब देता है, मैं जॉन जनरल मैक्स का बेटा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। वह दरवाजे के ताले तोड़ने की कोशिश करता है पर ताले हिलते तक नहीं। तब प्रिंसेस धीरे से कहती है, यहाँ हर दरवाजे पर काले जादू का असर है। ये ताले सिर्फ जादूगर की मर्जी से ही खुल सकते हैं। प्रिंसेस इजाबेल बोली, या फिर तब जब उसका शाप टूट जाएगा। यह सुनकर जॉन कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बचाने दोबारा जरूर आऊंगा। दृश्य अब बदलता है। बाकी 3 साथी दिखाए जाते हैं जो उसी महल में भटक रहे हैं क्योंकि जादूगर के जादू ने उस जगह को एक भूल भुलैया मेज में बदल दिया था। भटकते भटकते वे लोग जादूगर के उसी कक्ष में पहुँचते हैं जहाँ उसने पहली बार प्रिंसेस से मुलाकात की थी। कुछ ही देर में जॉन भी वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वे कुछ बात कर पाते अचानक एक और दरवाजा खुलता है और वही बौना व्यक्ति सामने आता है। वह पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वे जवाब देने ही वाले थे कि जादूगर स्वयं वहाँ आ पहुँचता है। उन्होंने कहा, हम यहाँ प्रिंसेस को ढूंढने आए हैं। जादूगर हंसते हुए कहता है, हाँ, राजकुमारी मेरे पास ही है, लेकिन मैं तुम्हें उसे एक शर्त पर वापस दूंगा। मैं तुम्हें एक राज्य के बारे में बताता हूँ, वहाँ जाओ और वहाँ की जादूगरनी जो लॉकेट पहने हुए है वो मुझे ला कर दो। जो मुझे वो लॉकेट ला कर देगा राजकुमारी उसी की होगी। मैक्स कहता है, इतनी मेहनत करने के बजाय क्यों न हम तुम्हें ही खत्म कर दें और राजकुमारी को अपने साथ ले जाए। जादूगर मुस्कुराता है, जरूर, अपनी यह गलतफहमी भी दूर कर लो। मैक्स अपने बेटे से कहता है, जॉन हमला करो। जॉन ने तलवार उठाई ही थी कि जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जॉन दूर जा गिरा। फिर मैक्स ने खुद हमला किया, लेकिन जादूगर ने उसे भी हवा में उछाल कर फेंक दिया। यह देखकर बाकी साथी डर कर पीछे हट जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि इस जादूगर को हराने के लिए हमें उसका लॉकेट, जादुई ताबीज हासिल करना ही पड़ेगा। वे लोग फिर से वेस्टलैंड पार करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। अब तक कोई भी उस जादुई राज्य तक नहीं पहुँच पाया। उस राह में अनगिनत भ्रम और मायाएं हैं जो इंसान को अपने जाल में फंसा लेती हैं। अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो अपने मन पर काबू रखना, किसी भी भ्रम में मत पड़ना। जॉन पूछता है, आपको कैसे पता कि हम उस जादुई राज्य तक जा रहे हैं? वह बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, यह जानना जरूरी नहीं, जरूरी वह है जो मैंने तुम्हें चेतावनी के रूप में बताया। उसकी सलाह लेकर वे आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ सुंदर युवतियाँ दिखाई देती हैं, जिनकी ओर उनके साथी टॉम बढ़ने लगता है, पर जॉन उसे रोक देता है। ये सब भ्रम है, माया है, हमें इनसे दूर रहना होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक योद्धा दिखाई देता है जो मैक्स को ललकारता है, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो? आओ मुझसे लड़ो। मैक्स हर चुनौती स्वीकार कर लेता था। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि जॉन उसे रोक लेता है। ये भी एक भ्रम है पिता, अगर आप लड़े तो उसमें फंस जाएंगे। वह मुश्किल से मैक्स को समझा पाता है और फिर
फिर सभी आगे यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक खुशहाल दृश्य दिखता है। लोग नाच गाना कर रहे हैं, माहौल में हंसी और आनंद है। सब साथी इसे भ्रम समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन टॉम शराब के लालच में पीछे मुड़कर उसी भ्रम में चला जाता है और वहीं फंस कर रह जाता है। बाकी लोग उसे पीछे छोड़कर अपना सफर जारी रखते हैं। थोड़ी दूरी पर उनके एक और साथी को बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। वह उसकी ओर भागने लगता है, पर जॉन उसे रोक देता है। ये भी एक भ्रम है, जितना तुम उसे निहारोगे उतना ही उसमें डूबते जाओगे। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वह उस दृश्य से विचलित न हो और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जॉन ने अपने साथी को तो बचा लिया, लेकिन अपने पिता को नहीं। मैक्स फिर से एक योद्धा का भ्रम देखकर उससे लड़ने निकल पड़ा और उसी माया में कैद हो गया। अब जॉन मजबूर होकर अकेला आगे बढ़ता है। नदी पार करते हुए उसके साथी ने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या होगा? जॉन बोला, पहले मैं उस जादूगरनी का लॉकेट हासिल कर लूं, फिर मैं उन्हें भी बचाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। आखिरकार वे पहुंचते हैं उस जगह जहां जादूगरनी स्वयं बैठी थी, गले में वही बड़ा जादुई लॉकेट पहने हुए जिसका जिक्र जादूगर ने किया था। जॉन उसे देखकर कहता है, यह वही है, लेकिन यह तो बुरी चुड़ैल जैसी नहीं लगती, बल्कि बेहद खूबसूरत है। निश्चित ही जादूगर हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। वे तय करते हैं कि उन्हें उस औरत से शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए, लेकिन तभी उसका साथी लॉकेट छीनने के लालच में उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वह अचानक हमला करता है, उसे घायल कर देता है और उसका लॉकेट छीन लेता है। उस ताबीज के चले जाने से वो परी और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। जब तक जॉन वहाँ पहुँचा, उसका साथी पहले ही ताबीज लेकर भाग चुका था। जॉन ने उस घायल लड़की से बात करना शुरू किया। वो बताती है, जादूगर ने तुम्हें मेरे ताबीज के लिए भेजा है क्योंकि उसने तुम्हारी राजकुमारी को कैद कर रखा है। उसे छोड़ने के बदले उसने मेरा ताबीज मांगा। उसने तुम्हें ये भी कहा होगा कि मैं कोई डायन या जादूगरनी हूँ, लेकिन हकीकत में मैं परियों की रानी हूँ। वो आगे कहती है, इस ताबीज में मेरी सारी शक्तियाँ कैद है। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं कमजोर होकर मर जाऊंगी। कोई भी जादूगर इस ताबीज को हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुम इंसानों को यहाँ भेजा। वो परी बहुत डरी हुई थी। कहती है, अगर जादूगर को ये ताबीज मिल गया तो मैं भी मर जाऊंगी और मेरा पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर जॉन बहुत दुखी हो गया। उसने वादा किया, मैं किसी भी तरह तुम्हारा ताबीज वापस लाऊंगा और तुम्हारे राज्य को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। जॉन वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन उसे याद आया कि परी घायल भी है। उसने पूछा, अब तुम्हारा इलाज कौन करेगा? तो परी मुस्कुराई और बोली, यहाँ बहुत सी और परियां हैं जो मेरा ख्याल रखेंगी। जब तक मेरा ताबीज सुरक्षित है मैं भी जिंदा रहूंगी। फिर जॉन ने अपने भारी कपड़े उतारे, उनसे एक मजबूत रस्सी जैसी गांठ बांधी और अपने साथी के पीछे भाग पड़ा ताकि वो ताबीज वापस ले सके। मगर वो साथी जॉन के हाथ नहीं आया। वो अपने घोड़े तक पहुंचा और घोड़े पर सवार होकर वापस वेस्टलैंड की ओर निकल गया। जैसे ही वो महल में पहुंचा, जादूगर सामने आ गया और बोला, क्या तुम वो ताबीज लाए हो? आदमी ने कहा, हाँ ये रहा। जादूगर ये देखकर मुस्कुराया। आदमी बोला, इस ताबीज को देने से पहले राजकुमारी को मेरे हवाले करो। जादूगर उसकी बात मानता है और राजकुमारी को वहाँ बुला लेता है। इतने में जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे रोकना चाहता है और कहता है, ये ताबीज जादूगर को बिल्कुल मत देना, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। जॉन उसे रोकने आगे बढ़ता है, तभी जादूगर उसके चारों ओर आग का एक घेरा बना देता है। अब जब वो आदमी ताबीज जादूगर को देता है तो जादूगर उसकी शक्ति की वजह से उसे छू भी नहीं पाता, इसलिए वो कहता है, मेरे पीछे आओ। दोनों के जाते ही राजकुमारी इज़ाबेल जॉन के चारों ओर की आग बुझाती है और उसे संभालती है। उधर जादूगर उस जादुई ताबीज को अपनी जादुई आग में फेंक देता है। ताबीज के आग में गिरते ही वो एक भयानक हंसी हंसता है और कहता है, तुमने मेरा आधा काम आसान कर दिया। वो औरत कोई जादूगरनी नहीं बल्कि परियों की रानी है। मैं अपने जादुई श्राप की वजह से उस ताबीज को छू नहीं सकता था, लेकिन तुमने उसे मेरे लिए ले आया। अब देखना, अगले पूरे चांद तक जब ये ताबीज पूरी तरह जल जाएगा तो वो परी रानी भी मर जाएगी और उसकी सारी ताकतें मेरी होंगी। जिस दिन मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो ये बातें कह ही रहा था कि तभी जॉन और इज़ाबेल वहाँ आ जाते हैं। जॉन कहता है, मैं तुम्हें यही सब बताने आ रहा था। दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि परी रानी ताबीज के जलने की वजह से भीषण दर्द में तड़प रही है। उसकी चीख सुनते ही भ्रम में फंसे मैक्स का जादू टूट जाता है। उसे अपना बेटा याद आता है जो वहाँ उसके पास नहीं था। अब दृश्य फिर जादूगर पर आता है जो अपना असली रूप दिखाता है, एक बूढ़ा चालाक रूप। वो कहता है, उस दिन जब तुम जादुई रास्ते से गुजर रहे थे तो वो सलाहें देने वाला मैं ही था ताकि तुम आसानी से यहाँ तक पहुँच सको। वो आदमी बोला, जो भी हो मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। अब तुम्हारे वादे के अनुसार राजकुमारी मेरी हुई। जादूगर फिर हंसता है और कहता है, तुमने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, कितने भोले हो तुम। फिर राजकुमारी इज़ाबेल की तरफ मुड़कर बोलता है, अब चलो हमारी शादी का वक्त आ गया है। इज़ाबेल गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उधर जॉन अभी भी अलग अलग तरीकों से जादूगर की जादुई आंख बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बोतल का जादुई रेत जमीन पर गिराता है। जादूगर मुस्कुराते हुए कहता है, ये आग
कैसे नहीं बुझेगी, क्योंकि ये जादुई आग है। जॉन बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है तो सजा के तौर पर जादूगर जॉन को छत से लटका देता है। ये देखकर राजकुमारी का दिल कांप उठता है। वो गुस्से और डर से कहती है, जॉन को नीचे उतार दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। इज़ाबेल की ये बात सुनते ही जादूगर जॉन को नीचे उतारता है और अपने जादू से उसे वहाँ से बहुत दूर भेज देता है। दृश्य कट होता है। अब सीन मैक्स पर शिफ्ट होता है, जो अब उसी जादुई राज्य में पहुँच चुका था। वो कहता है, मैंने यहाँ किसी की बहुत दर्द भरी चीख सुनी थी। परियों की रानी कहती है, वो चीख मेरी थी। फिर वो अब तक जो हुआ सब कुछ मैक्स को बताती है। मैक्स सब समझ जाता है कि ये सब जादूगर की चाल है। वो रानी से वादा करता है, मैं तुम्हारा ताबीज वापस लाऊंगा। परी रानी मुस्कुराती है और कहती है, उसे हराना आसान नहीं है। उसे हराने के लिए उसकी जादुई आग बुझाना जरूरी है, क्योंकि उसी में उसकी सारी ताकत छिपी है। लेकिन वो आग साधारण पानी से नहीं बुझेगी, क्योंकि वेस्टलैंड में जाते ही हर पानी पत्थर बन जाता है। मैक्स पूछता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तब परी रानी अपने एक दूत के जरिए उसे जादुई पानी देती है। वो बताती है, इससे ही उस आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये काम अगले पूरे चांद से पहले करना होगा। अगर तुम देर कर गए तो मैं मर जाऊंगी और जादूगर अपने घिनौने इरादों में कामयाब हो जाएगा। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी ओर जादूगर परी के ताबीज पर जादू करता है और उसी के जरिए परी को अपने महल में कैद कर लेता है। मैक्स हैरान होकर बाकी परियों से पूछता है, रानी कहाँ गई? तो सब एक साथ कहती हैं, जादूगर उसे उठा ले गया है। अब दृश्य जादूगर के महल का है। वो परी से कहता है, काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। उसी समय पीछे से बौना आता है और कहता है, आजकल तुम हद से ज्यादा जुल्म कर रहे हो। ये सुनकर जादूगर गुस्से में आ जाता है। वो उसके गले में जादुई पट्टा बांधता है और उसे कुत्ते में बदल देता है। फिर वो अपने जादू से उस कुत्ते पर भी एक श्राप डाल देता है, जब मैं तुम्हें इशारा दूं, तुम जॉन को ढूंढकर मार डालना। इसके बाद जादूगर अपने जादू से राजकुमारी इज़ाबेल को वहाँ लाता है और परी से कहता है, देखो मैं अब इससे शादी करने जा रहा हूँ। अगले पूरे चांद तक तुम्हारा ताबीज जल जाएगा, तुम मर जाओगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। उसके बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगा और इस राजकुमारी के साथ इस दुनिया का राजा बनूंगा। फिर वो इज़ाबेल को लेकर शादी की तैयारियों के लिए निकल जाता है। रास्ते में वेस्टलैंड में इज़ाबेल कहती है, पहले मुझे दिखाओ कि जॉन जिंदा है या नहीं। तो जादूगर हंसकर जॉन की बेहोश देह दिखा देता है। इसके बाद वो एक जादुई इशारा करता है, जिससे उसका जादुई कुत्ता वहाँ आता है और जॉन पर हमला कर देता है। राजकुमारी और जादूगर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुत्ता जॉन के पीछे पड़ जाता है। जॉन उसे बचने की कोशिश करता है और संघर्ष के बीच उसके हाथ कुत्ते के गले का पट्टा पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो पट्टा खींचता है, कुत्ता अचानक अपनी असली शक्ल बौने में बदल जाता है। बौना इंसान बनते ही कहता है, ये सब जादूगर का किया हुआ है, अब मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। दृश्य फिर बदलता है। हम मैक्स को देखते हैं, जो दो परियों के साथ एक गुप्त रास्ते से वेस्टलैंड की ओर जा रहा था। मैक्स पूछता है, ये कौन सा रास्ता है? तो परियां बताती है, ये वही गुप्त रास्ता है जहाँ से कभी हमारी रानी और वो जादूगर एक दूसरे के महल में आते जाते थे। लेकिन जब जादूगर के दिल में लालच आ गया तो वो रानी के पीछे पड़ गया और रानी ने ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। उधर जादूगर इज़ाबेल को लेकर राजकुमारी के राज्य में पहुंच जाता है। सब लोग राजकुमारी को देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाते हैं। राजा और रानी अपनी बेटी को गले लगाते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम इतने दिनों कहाँ थी? लेकिन इज़ाबेल डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। जादूगर झूठ बोलता है, मैंने आपकी राजकुमारी को ढूंढ निकाला है। अब वादे के मुताबिक आपको इसकी शादी मुझसे करनी होगी और आधी रियासत मुझे देनी होगी। क्योंकि राजा को उस जादूगर की सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने भी उसकी बात मान ली। सीन कट होता है और हमें फिर से जॉन दिखाया जाता है, जो उस बौने को लेकर वेस्टलैंड से बाहर निकलने की कोशिश में था। मगर कितनी ही कोशिशों के बाद भी वह वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा था। तब बौना जॉन से कहता है, मैं इस जादूगर के श्राप की वजह से अगले 100 सालों तक इस वेस्टलैंड से बाहर नहीं निकल सकता। जॉन कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम बौने के रूप में नहीं जा सकते तो एक कुत्ते के रूप में जरूर जा सकते हो। इतना कहकर जॉन उस पर फिर से वही जादुई पट्टा डाल देता है और बौना एक बार फिर कुत्ते में बदल जाता है। कुत्ते के रूप में वह नदी पार कर लेता है और जैसे ही नदी के उस पार पहुंचता है, पट्टा खोल देता है और इंसान बन जाता है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने आखिरकार उस जादूगर का श्राप तोड़ दिया था। अब वह आजाद था। फिर दोनों जल्दबाजी में महल की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें राजकुमारी को शादी से पहले बचाना था। वहाँ पहुंचकर वे सभी को जादूगर की असली सच्चाई बताते हैं कि वही असल में राजकुमारी का अपहरण करने वाला था। उसे बचाकर नहीं बल्कि बंदी बनाकर लाया था। यह सुनकर राजा का क्रोध भड़क उठता है और वह जादूगर को मरवाने का आदेश दे देता है। मगर जादूगर अपनी काली जादू से सभी तलवारों में आग जला देता है
है, जिससे कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यह देखकर जॉन पुकार उठता है, अगर तुम सच में एक मर्द हो तो बिना जादू के मुझसे सीधी तलवारबाजी करो। जादूगर कुछ पल के लिए हामी भरता है, पर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वह फिर धोखा देता है और अपनी जादुई तलवार से जॉन को घायल कर देता है। जॉन जमीन पर गिर जाता है और तभी सीन कट होकर हमें मैक्स दिखाया जाता है, जो अब जादूगर के गुप्त महल के उस कमरे में पहुंच चुका था जहां उसकी जादुई आग जल रही थी। मैक्स तुरंत वह जादुई पानी उस आग पर डाल देता है जो उसे परियों की रानी ने दिया था। आग बुझते ही उस लपटों में से लॉकेट बाहर गिरता है, जिसे वह उठाकर परियों की रानी तक पहुंचा देता है। लॉकेट छूते ही रानी को होश आ जाता है और उसी पल सीन फिर से बदलता है। अब जादुई आग बुझ जाने के कारण जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। वह अब जॉन से लड़ ही नहीं पा रहा था। उसकी तलवार भारी हो गई थी और जॉन ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। लोगों की आंखों में जॉन एक सच्चा हीरो बन गया। फिर वही बौना आता है और जादूगर के गले में वही जादुई पट्टा डाल देता है, जिससे अब जादूगर खुद एक कुत्ते में बदल जाता है। इतने में परियों की रानी मैक्स को जादू से वहाँ बुला लेती है और राजा को सब सच बता देती है, कैसे जॉन और उसके पिता मैक्स ने बहादुरी से पूरी स्थिति को संभाला, राजकुमारी को बचाया और परियों के राज्य को विनाश से रोका। राजा यह सब सुनकर बेहद प्रसन्न होता है और दोनों की वीरता की सराहना करता है। अंत में वह राजकुमारी की शादी जॉन से तय कर देता है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है और इसी के साथ यह जादुई कहानी यहीं पर खूबसूरती से समाप्त होती है।